वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 29 है एक्सरसाइज क्लास 11 का। फिर बोल रहा है, देखो इसमें क्या बोल रहा है, पॉइंट दे रखा है A1 A2 A3 कहाँ तक, an तक, वी फिक्स रियल नंबर एंड डिफाइंड फंक्शन f ऑफ x। फंक्शन दे रखा है, देखो ये क्या है, एक फंक्शन दे रखा है f ऑफ x इज इक्वल टू इतना दे रखा है, ठीक है। फिर व्हाट इज द लिमिट x टेंड्स टू a1 f ऑफ x। देखो इसमें सोल्यूशन देखते हैं, इसमें दो सवाल पूछ रखा है, ठीक है। क्या बोला है कि बोल रहा है कि लिमिट, पहला बोल रहा है लिमिट x टेंड्स टू a1 फिर f ऑफ x, ये बोल रहा है निकाल के बताना है कितना होगा। फिर बोल रहा है फॉर सम a इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, a1 a2 a3 an कंप्यूट x टेंड्स टू a f ऑफ x। यानी बोल रहा है जो a है a1 a2 a3 an के इक्वल नहीं है, ठीक है, कोई दूसरा है। फिर बोला लिमिट x टेंड्स टू f ऑफ x की वैल्यू निकाल के बतानी, ठीक है। तो देखो ये है जो फंक्शन क्या दे रखा है, ये दे रखा है, तो इसकी जगह पर रख लेते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू a1, यहाँ क्या लिखा हुआ है x माइनस का a1, x माइनस का a2, x माइनस का a3, फिर डॉट 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 करके x माइनस का an लिखा हुआ है, ठीक है। तो बोल रहा है इसकी वैल्यू निकालनी। देखो x टेंड्स टू a1 लिखा हुआ दिख रहा है, तो इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट इसमें वैल्यू, क्योंकि ये 0/0 का फॉर्म बनेगा नहीं, ठीक। तो इसमें डायरेक्ट जो वैल्यू आएगी वो इसका आंसर है। जहां x दिख रहा है उसकी जगह क्या रखना है, a1 रखना है। तो x की जगह क्या रखना है, a1। तो यहाँ देखो क्या बनेगा, a1 माइनस का a1 बन गया इधर। दूसरा क्या बनेगा, a1 माइनस का a2, अगला क्या बनेगा a1 माइनस का a3, फिर डॉट 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 करके क्या बनेगा a1 माइनस का an। अब ये देखो a1 माइनस a1, a1 माइनस a1 क्या हो जाएगा, 0 0, ये पूरा हो गया, बाकी सब कुछ भी है। 0 से किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करोगे उसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगा, 0 के, 0 हो गया। इनटू में क्या है a1 माइनस का a2, फिर a1 माइनस का a3, ऐसे डॉट डॉट करके a1 माइनस का an। किसी भी संख्या में देखो ये पूरी संख्या जो लिखी हुई है कुछ भी रहे, इसमें अगर 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, 0 के, ठीक है। तो हम लोग लिख लेंगे क्या कि लिमिट x टेंड्स टू a1 f ऑफ x की वैल्यू किसके इक्वल आ गया, 0 के, यानी लिमिट क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब इसमें दूसरा सवाल पूछा है, क्या फॉर सम a की कुछ भी वैल्यू हो लेकिन a1 a2 a3 डॉट 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 करके an के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो बोल रहा है कंप्यूट लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, ठीक है। तो अब क्या करना है, देखो अब हमको दूसरा पार्ट इसमें करना है। क्या है दूसरा पार्ट, बोल रहा है लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x। तो f ऑफ x की वैल्यू यहाँ पे रखें, तो लिमिट x टेंड्स टू a, फिर क्या x माइनस का a1, फिर x माइनस का a2, फिर x माइनस का a3, फिर डॉट 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 करके x माइनस का an लिखा हुआ है, ठीक है। तो बोल रहा है लिमिट x टेंड्स टू, और a बोल रहा है a1 a2 a3 a4 इसके इक्वल नहीं an तक, ठीक है ना। तो अब यहाँ लिमिट रखेंगे तो क्या मिलेगा, देखो a माइनस का a1, फिर क्या मिलेगा a माइनस का a2, फिर a माइनस का a3, फिर डॉट डॉट करके a माइनस का an। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया आंसर, कब, जब लिमिट x टेंड्स टू a हो फंक्शन f ऑफ x है। क्यों इतना ही आंसर आया, क्योंकि बोल रहे हैं जो x इज इक्वल टू a जो दे रखा है a, लेकिन इन a1 a2 a3 a4 a5 a6 डॉट डॉट an के इक्वल नहीं है, इसलिए, ठीक है ना। इसको नोट करें। तो देखें बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है लिमिट का, क्या बोला है, इफ f ऑफ x इज इक्वल टू, बोला है कि मॉड x प्लस 1 कब, जब x लेस देन क्या हो, 0 हो, और जब x इज इक्वल टू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू 0 है, जब x ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, मॉड x माइनस का 1। तो फिर इसमें सवाल क्या पूछ रहा है, बोल रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a के किस वैल्यू के लिए डज लिमिट x टेंड्स टू f ऑफ x एग्जिस्ट करेगा। बोल रहा है x के किस वैल्यू के लिए जो फंक्शन है वो क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखो बहुत इजी है, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है, बहुत कठिन नहीं होता है। इसका सोल्यूशन देखते हैं। पहले क्या लिखा हुआ है फंक्शन, देखो लिख लेते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, मॉड x प्लस का 1 कब, जब x लेस देन 0, x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0, x ग्रेटर देन 0 पे क्या दिख रहा है, मॉड x माइनस का 1, ठीक है। ये हमको दे रखा है। अब देखो यहाँ पे ध्यान दें कि जब x की वैल्यू क्या हो, 0 से छोटा, तो मॉड कैसा बिहेव करता है, x की वैल्यू 0 से छोटा, 0 से छोटा का मतलब क्या, x की वैल्यू 0 से छोटा मतलब नेगेटिव। तो x की वैल्यू यहाँ पे अगर मॉड के अंदर नेगेटिव होएगा तो मॉड को काम होता है नेगेटिव को क्या बनाना, पॉजिटिव बनाना। तो अपने साथ एक एक्स्ट्रा माइनस साइन लेके आता है ताकि नेगेटिव को क्या बना दे, पॉजिटिव बना दे। तो इसको डिफाइन कर लेते हैं पहले।
जब x लेस देन 0 तो मॉड के अंदर नेगेटिव होता है, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए मॉड अपने साथ एक एक्स्ट्रा क्या करता है, नेगेटिव साइन लेके आता है। तो क्या होएगा, माइनस का x प्लस का 1 बन जाएगा। कब, जब x लेस देन 0 है तब। x इज इक्वल टू 0 है तो इस पे कोई x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, 0। अब देखो x ग्रेटर देन 0 पे क्या आ रहा है, x ग्रेटर देन 0। x जब ग्रेटर देन 0 है तो मॉड कैसा बिहेव करता है, x ग्रेटर देन 0 का मतलब कि x की वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है, धनात्मक है। मॉड के अंदर कोई धनात्मक चीज लिखा होता है तो मॉड जैसा का तैसा बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव लिखा हुआ है तो ये जैसा का तैसा बाहर आएगा, ये माइनस का 1 जैसे वैसे लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखो मॉडिफाई हो गया, ये फंक्शन को अब ऐसे बन गया, ठीक। अब बोल रहा है एक एक किस वैल्यू के लिए लिमिट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। एक एक किस वैल्यू के लिए क्या करेगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगा। तो देखो कोई सा भी वैल्यू लेके निकाल लेते हैं, एक दो निकाल के हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग कमेंट कर लेंगे किसके किसके लिए एग्जिस्ट करेगा, किसके किसके लिए नहीं एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट a इज इक्वल टू 2 पे देख लेते हैं, ठीक है। लेट a इज इक्वल टू 2, लेट a इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या लिखोगे, अब यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू क्या लिखोगे, 2, एक ही जगह क्या रखना है 2 f ऑफ x, ठीक है, f ऑफ x। अब x टेंड्स टू 2 है तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये मल्टी फार्मूला फंक्शन है, ठीक है। जब मल्टी फार्मूला फंक्शन होता है तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अगर इक्वल होता है तो बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो अब इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट x इक्वल टू किस पे चेक करने के लिए बोल रहा है, 2 पे। लिमिट x इक्वल टू क्या हो गया, 2 पे। तो अब अगर लेफ्ट हैंड लिमिट लिखे थे x, 2 में से कुछ कम करना है। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करना है, हल्का सा कम करना है, 2 से हल्का कम करोगे फिर क्या हो, और h जो कम करे h टेंड्स टू क्या हो, 0। देखो 2 से कम पे फंक्शन की क्या वैल्यू दिख रही है ना, f ऑफ x की क्या वैल्यू है, 2 से कम। देखो अगर 0 से बड़ा तो 2 होता है और 2 से कम करोगे तो भी यही फंक्शन आएगा। 0 से छोटा तो होएगा नहीं, 2 में से हल्का से कम करोगे तो 1.9999 ऐसे कुछ करके आएगा। तो 0 से बड़ा ही होता है 1.99, तो उसके लिए फंक्शन की वैल्यू क्या दिख रही है, f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस का 1, ठीक है, x माइनस 1। अब यहाँ पे रख लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू क्या हो गया 2, x टेंड्स टू 2 हो गया। फिर इधर क्या लिखोगे, f ऑफ x x की जगह क्या लिखना है, 2 माइनस का h। अब यहाँ पे रख लो लिमिट x टेंड्स टू 2, सॉरी x टेंड्स टू 2 नहीं, यहाँ पे क्या लिखेंगे h टेंड्स टू 0, ठीक है, h टेंड्स टू, क्योंकि वहां पे हम लोग चेंज कर दिए, ठीक है, h टेंड्स टू 0। फिर f ऑफ 2 माइनस, जहाँ x दिख रहा है वहां पे क्या रखना है, 2 माइनस का h फिर माइनस का 1। फिर जहाँ h टेंड्स टू 0 यहाँ पे रख लो, ये 0 हो गया। फिर यहाँ क्या बचेगा, ये पूरा 0, तो 2 में से 2 माइनस 1 मिलेगा, 2 माइनस 1 तो किसके इक्वल होएगा, 1 के, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल आ गया, 1 के। अब यहाँ पे हम लोग राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। राइट हैंड लिमिट यानी x इक्वल टू 2 पे निकालना है ना, x a की वैल्यू 2 रखे हैं तो x टेंड्स टू 2 हो गया, यानी x इक्वल टू 2। अब राइट हैंड लिमिट में क्या करते हैं, इसमें हल्का सा ऐड करते हैं, और कितना ऐड करते हैं, s टेंड्स टू 0, 0 के करीब करीब होता है, ठीक है। तो 2 से हल्का सा ज्यादा होएगा, 2 से हल्का सा ज्यादा होने का मतलब क्या, ये भी 0 से बड़ा ही होता है, तभी उसके लिए फंक्शन क्या दिख रहा है, x माइनस का 1, f ऑफ x इक्वल टू क्या दिख रहा है, x माइनस का 1। अब देखो फिर से लिमिट h टेंड्स टू 0, फिर f 2 प्लस का h, ये लिखना है। अब 2 प्लस x की जगह पे f ऑफ x इक्वल टू इतना है, अभी x की जगह 2 प्लस h है तो यहाँ भी x दिख रहा है, वहां भी क्या लिखेंगे 2 प्लस का h टेंड्स टू 0, 2 प्लस का h माइनस का 1। देखो अब h टेंड्स टू 0 के पूरा 0 तो क्या मिला, 2 में से 1 घटाएंगे क्या मिलेगा, 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल आ गया किसके, राइट हैंड लिमिट के, यानी ये क्या दिख रहा है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। सिमिलरली हम लोग 3 पे 4 पे और किसी पे निकाल सकते हैं ऐसे ही। तो अब 1 2 पे निकाल लिए, अब अगर निकालोगे हमेशा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो a के किस वैल्यू के लिए, अभी a की वैल्यू 2 लेके चले थे, अब यहाँ 2 लोगे, 3 लोगे, 4 लोगे, 5 लोगे, ठीक है, कोई सा भी वैल्यू अगर लोगे तो हमेशा क्या होएगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। क्या करेगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगा किस पे, एक्सेप्ट 0 के अलावा a की हर एक वैल्यू के लिए लिमिट क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। फॉर ऑल वैल्यू ऑफ a लिमिट एग्जिस्ट बट a इज इक्वल टू 0 के लिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो हम लोग इसका आंसर लिख देंगे, फॉर ऑल a लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x
एग्जिस्ट ए इज नॉट इक्वल टू 0 बस होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसको नोट कर लें। तो देखो बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 31 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, बोल इफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स सेटिस्फाई द लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, फिर फंक्शन दे रखा है क्या, एफ ऑफ एक्स माइनस का 2 अपन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू पाई दे रखा है। तो फिर बोल रहा है इवेलुएट लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्स, यानी बोल रहा है इसकी वैल्यू निकाल के बताना, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकाल के बताना, ठीक है। देखो बहुत सिंपल सा है, बहुत आसानी से लग जाएगा। इसका सोल्यूशन देखते हैं। लिमिट का कोई सा भी सवाल कठिन नहीं होता है, मगर अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप चाहे जैसा भी सवाल होएगा बहुत इजीली आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो देखें क्या दे रखा है, लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x माइनस का 2 अपॉन क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस का 1 इज इक्वल टू पाई दे रखा है, ठीक है। तो अब बोल रहे हैं कि इवेल्युएट करके इसको दिखाना था। देखो हम लोग पढ़े हैं कि अगर कोई सा भी लिमिट अगर भाग के रूप में लिखा होता है तो हम लोग लिमिट अलग अलग भी कर सकते हैं। देखो ये ऊपर न्यूमरेटर दिख रहा है, डिनोमिनेटर दिख रहा है, तो इस लिमिट को एक बार इसके साथ ले लें, एक बार इसके साथ ले लेते हैं। देखो हम लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1, ये क्या हो गया, f ऑफ x माइनस का 2, एक बार इसके साथ ले लिए, फिर अपॉन लिमिट x टेंड्स टू 1, ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस का 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, पाई, ठीक है, ऐसा हो गया। अब देखो, अब हम लोग अगर दो फंक्शन है, दोनों फंक्शन क्या है, जोड़ या घटाना के रूप में होता है, और पूरे के बाहर लिमिट लगा होता है, हम इसको अलग अलग लिमिट के साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1, अब इसके साथ ले रहे हैं तो f ऑफ x हो गया, फिर माइनस का लिमिट इसके साथ लोगे तो लिमिट x टेंड्स टू 1, और यहाँ क्या दिख रहा है 2, फिर अपॉन ये क्या दिख रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 1, फिर एक्स स्क्वायर माइनस का 1, और इधर क्या दिख रहा है, पाई। इसका देखो मैं इधर तिर्यक का मल्टीप्लाई कर लेता हूं, ठीक है। तो क्या मिलेगा इधर, लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x माइनस का लिमिट x टेंड्स टू 1 2 फंक्शन दे रखा है, फिर इधर पाई हो जाएगा, फिर लिमिट x टेंड्स टू 1 फिर एक्स स्क्वायर माइनस का 1, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अब देखो इसको हमको जैसे का तैसा छोड़ देना है, लिमिट x टेंड्स टू 1, और इधर क्या है, f ऑफ x। अब ये देखो कांस्टेंट, यहाँ x कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो जैसा जो कांस्टेंट होता है वही उसकी वैल्यू है, तो माइनस का 2 हो गया इज इक्वल टू। अब देखो यहाँ पे अगर वैल्यू रखोगे x टेंड्स टू 1 है, 1 रखोगे, 1 का स्क्वायर 1, 1 में से 1 घटाओगे 0, तो पाई मल्टीप्लाई क्या हो गया 0, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 0। तो इधर क्या मिलेगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x माइनस का 2 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब इस 2 को मैं उधर ट्रांसफर कर लेता हूँ, तो क्या मिलेगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x की वैल्यू किसके इक्वल हो गया, 2 के, ठीक है। तो यही हमको क्या करना था, निकालना था, क्या, लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x की वैल्यू निकालना था, किसके इक्वल आ गया, 2 के। बहुत सिंपल है, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लें। तो देखो एक सवाल लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 32 है, फिर बोल रहा है इफ f ऑफ x इज इक्वल टू, बोल रहा है क्या है, जब x लेस देन 0 कंडीशन दे रखा है, तो फंक्शन की वैल्यू है x स्क्वायर प्लस n लिखा हुआ है। जब बोल रहा है x की वैल्यू 0 के बराबर या 0 से बड़ा है, या 1 के बराबर या 1 से छोटा होता है, तो उस फंक्शन की वैल्यू nx प्लस m लिखा हुआ दिख रहा है। x की वैल्यू जब 1 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू nx क्यूब प्लस m लिखा हुआ है, ठीक है। इतना फंक्शन दे रखा है और कंडीशन ये दे रखा है। फिर बोल रहा है फॉर व्हाट इंटीजर m एंड n, बोल रहा है m और n के किस इंटीजर वैल्यू के लिए डज बोथ लिमिट x टेंड्स टू x टेंड्स टू 0 f ऑफ x एंड लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x एग्जिस्ट। बोल रहा है m और n के किस वैल्यू के लिए लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x और लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x क्या करना है, एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। वही हमको बताना है। तो एक एक करके आओ हम लोग देख लेते हैं। पहला क्या लिखा हुआ है, और इसमें m और n की वैल्यू पूछ रहा है, जिसके लिए ये लिमिट और ये लिमिट दोनों क्या करें, एग्जिस्ट करें। तो पहला वाला बहुत सिंपल है, ये देखो बोल रहा है, पहला निकाल देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 बोल रहा है f ऑफ x, ऐसा ही लिखा हुआ है, और f ऑफ x की वैल्यू ये लिखा हुआ दिख रहा है। तो पहले हम यहीं से शुरू करते हैं, कौन सा, जब ऐसा दिख रहा है मल्टी फॉर्मूला फंक्शन दिख रहा है, तो मल्टी फॉर्मूला फंक्शन है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होता है तो बोलते हैं लिमिट क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो इसमें बोल रहा है कि एग्जिस्ट करने के लिए m और n की वैल्यू पूछ रहा है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट जितना आएगा और राइट हैंड लिमिट आएगा, दोनों को पहले इक्वल रखते हैं, फिर बताते हैं m और n की वैल्यू कैसी होनी चाहिए। तो f ऑफ x इतना हो गया। अब हम क्या करें, f ऑफ x इसकी वैल्यू ये दे रखा है, कंडीशन दे रखा है। अब हम क्या करेंगे,
लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, ठीक है ना। इसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं किस पे, x टेंड्स टू 0 है तो x इज इक्वल टू 0 पे। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है, इसमें से कुछ हल्का सा कम करते हैं, और कम कितना करते हैं, h टेंड्स टू 0, ठीक है। और इसके लिए देखो जब 0 में से कुछ घटा रहे हो तो 0 से क्या होगा, कम ही होगा। तो 0 देखो ये दिख रहा है 0 से कम, x की वैल्यू 0 से कम है, 0 से कम के लिए फंक्शन क्या दिख रहा है, ये वाला फंक्शन दिख रहा है। f ऑफ x की वैल्यू क्या दिख रहा है, m x स्क्वायर प्लस का n दिख रहा है, ये फंक्शन की वैल्यू है। तो हमको क्या निकालना है, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब x की वैल्यू क्या हो गई, 0 माइनस का h। अब देखो जो फंक्शन दिख रहा है f ऑफ x, जहां जहां x दिख रहा है उसकी जगह क्या रखना है, 0 माइनस का h। यहाँ रख लेंगे तो क्या मिलेगा, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0। फिर इधर क्या रखोगे, m तो वैसे ही रहेगा, x की जगह 0 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस का n। अब देखो 0 में से h घटा रहे तो 0 तो खत्म हो जाएगा, माइनस h का स्क्वायर, माइनस का h का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, तो h स्क्वायर इधर बचेगा। तो हम इसको लिख लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 m h स्क्वायर प्लस का क्या मिल गया n। अब h टेंड्स टू 0 है तो यहाँ 0 रखोगे तो 0 में m का गुणा करोगे 0 मिल गया, और ये क्या मिलेगा, बस n मिलेगा उधर, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इसके इक्वल आ गया, n के इक्वल आ गया, ठीक है। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं इसी का। तो राइट हैंड लिमिट में क्या, x 0 पे, तो क्या करना है, x 0 हल इसमें कुछ ऐड करना है, h टेंड्स टू कैसा ऐड करना है, h टेंड्स टू 0। तो देखो 0 में कुछ ऐड करोगे तो 0 से बड़ा होएगा, देखो x बराबर 0 पे ही दे रखा है, कुछ ऐड करो, हल्का से भी ऐड करोगे तो 0 से बड़ा, यानी ये दिख रहा है, ठीक है। x की वैल्यू 0 से बड़ा भी ये फंक्शन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, nx प्लस m, यानी फंक्शन की वैल्यू क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू nx प्लस का m दिख रहा है, ठीक है। अब इसको निकालें, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस का h, ऐसा हो गया। अब 0 प्लस h किसकी जगह, x की जगह पे 0 प्लस h रखना है, तो यहाँ पे रखो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ n हो गया, यहाँ क्या रखोगे 0 प्लस का h, और इधर क्या हो गया m। तो अब रखोगे h टेंड्स टू 0, ये 0 हो गया, 0 प्लस 0 0, 0 में n का मल्टीप्लाई करो क्या मिलेगा, 0 तो बच क्या जाएगा m, क्या मिल गया m। तो लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए क्या करना होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, कब होएगा, देखो आगे लिख देते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट कितना n और राइट हैंड लिमिट कितना आया है m। तो ये लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा, जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होता है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा। यानी बोल रहा है m की वैल्यू अगर n के इक्वल हो या n की वैल्यू m के इक्वल हो तो लिमिट क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो पहले वाले के लिए इंटीजर m और n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, m n के इक्वल होना चाहिए, अगर जितना m ले रहे हो उतना ही क्या लेना पड़ेगा n, तो लिमिट वाला एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक है। दूसरा क्या लिखा हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 1 पे चेक करके बताना है f ऑफ x एग्जिस्ट करेगा, तो m और n की वैल्यू पूछ रहा है कितना होएगा, ठीक। तो ये चेक करते हैं इसके लिए भी, तो लेफ्ट हैंड लिमिट पहले निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट यानी किस पे चेक करना है, एक पे, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब उसमें से कुछ कम करना है, कितना कम करना है, h टेंड्स टू 0। अब देखो एक में से कुछ कम कर रहे हो, एक से कम होएगा, देखो एक से कुछ कम, x की वैल्यू यही दिख रहा है, फंक्शन की वैल्यू क्या है, nx प्लस का m। तो f ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, nx प्लस का m। तो इस पे लिमिट रख लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस का h, ठीक। अब क्या करेंगे, देखो 1 माइनस h, x की जगह क्या 1 माइनस इस फंक्शन में रखेंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, इधर क्या मिलेगा n, फिर 1 माइनस का h, फिर प्लस का m। अब यहाँ पे रखोगे, यहाँ क्या हो जाएगा 0 रखोगे, h टेंड्स टू 0, यहाँ पे 0 हो गया तो 1 बचेगा, 1 में n का मल्टीप्लाई करोगे n, और m वैसे ही रहेगा, तो क्या मिलेगा n प्लस का m। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ गया हमारा, n प्लस का m। अब राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, इस पे x इज इक्वल टू 1, तो राइट हैंड लिमिट में क्या करना है, हल्का सा कुछ ऐड करना होता है, कितना, h टेंड्स टू 0 की तरह, ठीक है। अब एक से बड़ा, अब एक से बड़ा के लिए देखो एक यहाँ दिख रहा है, एक में कुछ ऐड करोगे तो एक से बड़ा होगा, एक से बड़ा के लिए फंक्शन क्या दिख रहा है, nx क्यूब प्लस का m दिख रहा है, ठीक है। तो nx क्यूब प्लस का m दिख रहा है। तो अब इसके लिए निकालें लिमिट h टेंड्स टू 0, फिर क्या होएगा f ऑफ 1 प्लस का h। अब जहां जहां x दिख रहा है फंक्शन में वहां पे क्या रखना है, 1 प्लस का h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, फिर क्या हो जाएगा n 1 प्लस h का क्या क्यूब हो गया, प्लस का क्या हो गया m। अब यहाँ पे देखो इसको पहले एक्सपेंशन करेंगे तब भी वही बात होएगा, डायरेक्ट रख लेंगे तभी उतना ही आएगा। तो देखो यहाँ पे h टेंड्स टू 0 0 हो गया, और 1 का क्यूब 1 होता है, ठीक है।
1 में n का मल्टीप्लाई करोगे n और प्लस इधर m दिख रहा है, तो राइट हैंड लिमिट किसके इक्वल आ गया? राइट हैंड लिमिट भी n प्लस m के इक्वल आ गया। जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या है? इक्वल है, दोनों कितना है? m प्लस n। तो फॉर एवरी इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m एंड n लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। m और n के प्रत्येक वैल्यू के लिए क्या होएगा? लिमिट एग्जिस्ट करेगा। तो लिख लेंगे, क्या लिखोगे? फॉर एवरी इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m and n लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। लिमिट क्वेश्चन नंबर क्या है? 32। अब इसको नोट कर लें और अच्छे से एक बार देख भी लें और समझ भी लें।